जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का उद्घाटन पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ, जिसमें जिले से आए 50 बाल वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया। इसमें से 5 मॉडल को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चयन किया गया। राज्य स्तर के लिए चयनित मॉडल रेणुका साहू स्मार्ट बम्पू वाटर बॉटल, वर्षा कुमारी ऑटोमेटिक अनऑथराइज्ड पार्किंग डिटेक्टर, कल्पना ओला हाईटेक स्मार्ट सॉल्यूशन टू सुसाइड बाय हैगिंग, दीपक भील एडजस्टेबल टॉयलेट सीट, विनीता व्यास कैटल शूज दैट प्रिवेंट फुट रूट रहे। यह प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को राज्य स्तर पर प्रदर्शित करेंगे। जिला स्तर पर चयनित सभी प्रतिभागियों को 10,000 रुपये की राशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमराज पारेता जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रहे। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान यदि समाज के उत्थान के लिए है तो वह वरदान है। विज्ञान को सार्वभौमिक बनाना बाल वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वैज्ञानिकों को पूर्ण मनोयोग से अपने आसपास की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश बाथरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवानी मंडी, श्यामलाल वर्मा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील रहे। कार्यक्रम के सुचारू अवलोकन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीनियर रिसर्च एसोसिएट विरल चौधरी गांधीनगर से जूरी के रूप में रहे। अन्य जूरी सदस्यों के रूप में दिनेश राठौर, प्रधानाचार्य सुनील, अब्दुल सलाम, व्याख्याता डॉक्टर दिव्योस्तु सेन, व्याख्याता पचपहाड़ उज्ज्वल तोतला, व्याख्याता सरोद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य सुरेश मालवीय ने दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता पर विशेष व्याख्यान दिया। कार्यक्रम प्रभारी व संचालक जितेंद्र खंडेलवाल रहे। भवानी मंडी से बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। कार्यक्रम का एक हिस्सा बन रहा हूँ और हर बार हमें एक चुनौती मिलती है कि बाल वैज्ञानिकों को एकत्रित करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है और ये बड़े खेद का विषय है। सरकार प्रोत्साहन राशि खाते में जमा करा देती है, शिक्षक आइडियाज़ को पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, उनकी समीक्षा होकर के समिति उनका जिला लेवल पर चयन करती है और उस आइडिया को मूर्त रूप देकर के जिले पर प्रदर्शित करना होता है, जहाँ से सर्वश्रेष्ठ चयन को स्टेट पर और फिर नेशनल लेवल पर जाना होता है। और इन सभी में जो भारत सरकार है वो काफ़ी हद तक आप सभी बाल वैज्ञानिकों को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे सामने हर बार यही चुनौती रहती है कि 100% उपस्थिति हम उपलब्ध नहीं करा पाते। इस बार तो धन्यवाद करूंगा मैं भवानी मंडी टीम की, जिन्होंने अभी लगभग 60 के करीब आ गए हैं ये, तो एक अच्छा अचीवमेंट इन्होंने लिया है पिछले 2 सालों की तुलना में। टोटल 10 लाख जितने आइडियाज आते हैं एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इसमें बेसिक रूपरेखा ये है कि हर एक स्कूल मैक्सिमम 5 बच्चों का नॉमिनेशन कर सकती है। तो ये नॉमिनेशंस क्या होते हैं, तो एक बेसिक रिटन फॉर्म में आइडिया का नॉमिनेशन होता है स्टूडेंट के नाम से। तो ये आइडिया क्या होता है, तो आइडिया ऐसे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे अपने आसपास के जो भी चैलेंजेस, डेली लाइफ के चैलेंजेस या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके दिमाग में जो कोई भी चीज जो सॉल्यूशन के रूप में आती है, बेसिक आइडियाज जो एकदम रॉ फॉर्म में होते हैं, उनको वो अपने टीचर्स के समक्ष रखते हैं और टीचर उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उनका नॉमिनेशंस कराते हैं। तो एज पर एग्जांपल हम लोग को अगर देखे कि किस तरीके की चैलेंजेस होती है और किस तरीके के आइडियाज जो बच्चे सबमिट कराते हैं, तो एक बेसिक रूप में मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही बताऊं तो एक बच्चा था जिसको अगर एक प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई करी कि जब हम लोग शावर लेते हैं नहाने के टाइम पे, तो हम लोगों को पता नहीं होता कि कितना पानी हम लोग यूज कर रहे हैं वाइल टेकिंग शावर। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई नहाते नहाते साबुन लगा रहे हैं तो कितना पानी बह रहा है हम लोगों को आइडिया नहीं है कि कितना बह रहा है। तो उसने सोचा कि सर हम लोगों को पता चल जाए कि कितना पानी हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, हम लोग ध्यान देंगे उसके ऊपर और उसका पानी की बचत कैसे हो सकती है इसमें। तो उसने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम उस शावर में एक मीटर लगा दें। मीटर यानी कि जितना भी हम लोग पानी यूज करेंगे, जैसे 200 ml हो गया, फिर यूज होते होते 400 ml हो गया, 600 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर,
तो हम लोगों को तुरंत कॉन्शियसनेस हम लोग आ जाएगी कि हाँ नहीं नहीं हम लोगों को 2 लीटर पानी में नहाना है। हम लोग डिसाइड करेंगे कि चलो 2.5 लीटर में ही नहाना है, तो अपने आप हम लोगों को जब जरूरत नहीं तो हम लोग शावर बंद कर देंगे। एक इतना ही छोटा सा आइडिया है, बट वो एक ब्रॉड टर्म में देखने जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कितना ज्यादा पानी बचेगा। वैसे छोटे छोटे आइडियाज होते हैं। विभाग के द्वारा जो ये की जा रही प्रक्रिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम किस तरीके से कितनी शीघ्रता से कोई भी कार्य कर सके। हो सकता है किसी के भी मन में विचार आ जाए, आज हम जो देख रहे हैं, आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे मेडिकल साइंस में देखो, चाहे अंतरिक्ष में देखो, ये सब किसने किया? ये वैज्ञानिकों ने किया है। आज कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, पहले कितना समय लगता था, मानवीय श्रम में कितना समय लगता था, आज मशीनीकरण है, औद्योगिकरण है, और ये सब जो किया है ये सब वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। उनको आइडियाज आए होंगे और उसी के आधार पर आज हम प्रोग्रेस देख रहे हैं। और आज जो वर्तमान में आपके अंदर आइडियाज आएंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में उनका फायदा मिलेगा। इसी के साथ में मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साधुवाद, आपने अपना मूल्य समय दिया।